हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो जैसे आपको पता है कि हम 11th की सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स फील्ड के अंदर, उसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बताएगा कि बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं उन्हें हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ईदर इट कैन बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इट कैन बी अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख ली थी। एक और चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट एक रह गया था कि सेम एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक भी हो सकती है एंड नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। तो आपको ये बताया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके डेफिनेशन क्या है एंड उसके फीचर्स क्या हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा बेसिक सा कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं उस कॉन्सेप्ट से कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों कैसे हो सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्टिविटीज इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक है। तो अगर आप एग्जाम्पल लो एक टीचर का, ठीक है, एक टीचर का जो टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड आप सेम एग्जाम्पल लो कि वो टीचर अपने घर पे अपने सन या डॉटर को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी ये क्या कर रहे हैं, स्कूल में भी ये टीचिंग की एक्टिविटी कर रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एंड घर में भी वो अपने सन या डॉटर, अपने बेटे या बेटी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी दोनों में सेम है, यहाँ भी वो टीच कर रहे हैं एंड यहाँ पर भी वो टीच ही कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। एक्टिविटी इज सेम, बट इन द केस ऑफ स्कूल दिस एक्टिविटी ऑफ टीचिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर स्कूल में जो टीचिंग ये करवा रहे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और सेम एक्टिविटी जो ये घर पे कर रहे हैं, जो ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देन वो टीचिंग की एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब आप पूछोगे इसका रीजन क्या है। इसका रीजन सिंपल सा है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपको वेल्थ मिलती है, आपको इनकम मिलती है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो सिमिलरली द टीचर हु इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे उनका जो मोटिव है बच्चों को पढ़ाने का वो ये है कि उन्हें सैलरी मिलेगी, उन्हें उस एक्टिविटी से मनी इनकम मिलेगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्कूल। बट द सेम एक्टिविटी जो पढ़ा रहे, घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे भी वो टीच कर रहे हैं, लेकिन उस एक्टिविटी से उन्हें कोई मनी नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे उन्हें उस चीज के लिए वेल्थ, मनी, इनकम, सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। देन दैट एक्टिविटी इज बिकमिंग एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्यों है? बिकॉज ये आउट ऑफ लव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर घर पे वो अपने बच्चों को आउट ऑफ लव पढ़ा रहे, आउट ऑफ केयर पढ़ा रहे, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये बेसिक आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसी कोई एक्टिविटी है विच कैन बी बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज है। अगर कोई फार्मर है, वो अपनी फील्ड में क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, एंड वो उन क्रॉप्स को अपने ही घर में अपनी फैमिली को खिलाने के लिए ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर वो फार्मर उन क्रॉप्स को ग्रो करके मार्केट में जाके सेल करेगा और वहां से उसे पैसे मिलेंगे, देन दैट एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स बिकम्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। तो ये इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, सो आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया। अब हमने जैसे देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, कल ही हमने पढ़ा था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हमने प्रोफेशन के बारे में देखा था, एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा था, एंड बिजनेस की थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी। तो उसके हिसाब से अब हम देखेंगे कि बिजनेस जो आपकी है, यहाँ से बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक क्लासिफिकेशन है बिजनेस, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। बिजनेस क्या है ना, बस सिंपल सा, इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं एंड आप समझ जाओगे बिजनेस क्या होता है।
सबसे पहला आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। देखो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों वर्ड का देखो, कॉमर्स में एक चीज याद रखिएगा, कॉमर्स में कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये अगर आपके आंसर में नहीं है, आपने पूरी स्टोरी लिखी है एंड दीज कीवर्ड्स आर मिसिंग, देन आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कीवर्ड्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, दिस इज द कीवर्ड, यू कैन नॉट यूज एनी अदर वर्ड एल्स देन दिस। ठीक है, तो प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रोडक्शन मतलब आप कुछ खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप घर पे खाना बना रहे हो देन यू आर प्रोड्यूसिंग दैट फूड। ठीक है, प्रोक्योरमेंट मतलब कहीं से लेना। अगर आप बाहर से खाना मंगवा रहे हो देन दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। सिमिलरली बिजनेस में होता है, या तो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खुद ही अपनी फैक्ट्री में सामान बनाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज करती है। आप एग्जांपल ले लो टेबल का, ठीक है, टेबल का एग्जांपल लेते हैं, लकड़ी की टेबल, आपकी वुडन टेबल है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, अपनी फैक्ट्री के अंदर वुड मंगवाती है। ठीक है, और जितने आपके टूल्स यूज होते हैं एक टेबल को बनाने के लिए वो ला रही है, नेल्स ला रही है। ठीक है, नेल्स लगेंगे और बाकी पेंटिंग का काम हो गया, वो सब सामान ये ला रही है अपनी फैक्ट्री के अंदर। इन सबको यूज करके आपकी टेबल बना रही है। क्या बना रही है? टेबल बना रही है। दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज प्रोडक्शन। यहाँ पर ये जो सामान आया इनको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल्स। ये रॉ है अभी, दीज आर नॉट। अब ये नहीं कि आप अगर आप जाओगे दुकान पे तो आप बोलोगे कि आपको टेबल चाहिए, तो क्या वो आपको लकड़ी, पेंट एंड ये सब चीजें पकड़ा देगा एंड बोलेगा जाओ भाई आपकी टेबल आ गई, आप ले जाओगे उसको? नहीं, आपको टेबल चाहिए, आपको वुड चाहिए पर टेबल के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जितने भी ये रॉ मटेरियल है, ये टेबल नहीं है, बट इस प्रोसेस के बाद, इस प्रोडक्शन के बाद इन्हीं रॉ मटेरियल से एक टेबल बन जाएगी। सो बिजनेस में पहला है प्रोडक्शन का काम। ठीक है, ये तो प्रोडक्शन हो गई, इन्होंने सामान मंगवाया, प्रोडक्शन करी, गुड आपको बना दिया, दिस इज गुड, दिस इज टेंजिबल, दिस इज नॉट अ सर्विस। आपको कल बताया गया था गुड और सर्विस दो टर्म्स होते हैं, या तो गुड होगा या तो सर्विस होगा। ये गुड है, आप टेबल को देख सकते हो, ये प्रोडक्शन हो गया। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है ना, ये एक सप्लायर को पकड़ी हुई है, इसके पास ना एक सप्लायर है, ये क्या करती है, ये जो है ना इसके पास टेबल्स होती है, ठीक है, टेबल्स होती है, ये करती है यहाँ से टेबल मंगवा लेती है, कहती है भाई आप हमको 500 टेबल्स भेज दो। इसने टेबल मंगवा लिया, इसने टेबल मंगवा लिया और इसके बाद ये डायरेक्टली उसको सेल कर देती है। तो ये है प्रोक्योरमेंट, ये था प्रोडक्शन एंड ये था आपका प्रोक्योरमेंट। तो पहला टर्म जो आपके बिजनेस की डेफिनेशन में आता है वो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अब देखो यहाँ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट सेम लगते हैं बट डिफरेंस है इसमें। तो पहला जो आपका टर्म प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट आपको समझ आ गया। तो बिजनेस में सबसे पहली चीज है, या तो कोई गुड आप प्रोड्यूस करोगे या तो आप किसी गुड को प्रोक्योर करोगे। अब बात आती है कि हम किसी गुड को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं या फिर प्रोक्योर क्यों कर रहे हैं। बिजनेस क्यों ऐसा कर रहा है? बिजनेस को किसने बोला कि आप भाई टेबल बनाओ या आप टेबल को कहीं से प्रोक्योर करके लाओ? आगे की कहानी इसमें जानते हैं। क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट करनी है सेल और एक्सचेंज के लिए। किस लिए करनी है? सेल और एक्सचेंज के लिए। बिजनेस का काम ही यही है। बिजनेस का काम ये है जिस चीजों की जरूरत है वो चीजें लोगों तक पहुंचाई जाए, जिन्हें वो कस्टमर कहते हैं। जिन चीजों की जरूरत लोगों को है वो चीजें लोगों तक पहुंचाने का काम बिजनेस का होता है। बिजनेस यही करता है। आपके पास जो भी अभी सामान अवेलेबल है, जो भी गुड्स आपके पास अवेलेबल है, आपके पास फोन अवेलेबल है, क्या है? फोन की कंपनी होती है। अभी ये मार्कर है, इस मार्कर की एक कंपनी है, बिजनेस से आई है हमारे पास। बिजनेस ने जाना लोगों को किसकी जरूरत है और फिर वो या तो प्रोडक्शन करेगा या प्रोक्योरमेंट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? सेल और एक्सचेंज के लिए। सेल और एक्सचेंज क्यों करेगा? सेल का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि आपकी बिजनेस है, इसने या तो प्रोड्यूस करा या परचेज करा, यू कैन से प्रोक्योर करा, उसको सेल कर दिया, बेच दिया किसी कस्टमर को। ये है आपको, ये कस्टमर, ठीक है, दिस इज द कस्टमर। इस कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक है, सेल करा, कस्टमर इनको क्या देगा? मनी देगा। आप दुकान पे जाते हो सामान लेने, आप सामान लेते हो, पैसा देते हो, दिस इज एक्सचेंज। यही एक्सचेंज होता है। इन्होंने वो टेबल बनाई, टेबल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, भाई ये बिजनेस है, टेबल है इसके पास, आता है कस्टमर, कहते हैं हमें टेबल की जरूरत है, कहते लो आप एक टेबल लो, एक टेबल का पैसा दे लो, आप एक टेबल हमको दे दो
काम खत्म। ये हो गया आपका सेल और एक्सचेंज। तो बिजनेस कहता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट या परचेज फॉर सेल और एक्सचेंज, सेल या एक्सचेंज के लिए। ये आपकी दूसरी टर्म कंप्लीट होगी। अब आगे भी कहानी यहीं पे तो खत्म नहीं होगा। अब कहते हैं कि ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई। अब ये देखो किसका सेल और एक्सचेंज होता है, ये तो आपको कल कॉन्सेप्ट बताया गया था, गुड्स और सर्विसेज का। और होता क्यों है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, to satisfy the needs of people for profits। ये है आपकी डेफिनेशन। प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करना किसी भी गुड का या सर्विस का, उसको सेल करना, एक्सचेंज करना। गुड्स और सर्विस में क्या फर्क है, सिंपल सी बात है, आप ये कुछ टर्म्स याद रखो। जो गुड्स होते हैं और जो सर्विसेज होती है, गुड्स को आप सी कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। सर्विसेज को ना ही आप देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, ना ही फील कर सकते हो। ठीक है, गुड्स को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सर्विसेज को नहीं कर सकते हो। इसीलिए गुड्स को हम बोलते हैं टैंजिबल। क्या बोलते हैं, एक नया कीवर्ड आपके लिए आया, टैंजिबल। और सर्विसेज को हम बोलते हैं इंटैंजिबल। गुड्स हो गए टैंजिबल, सर्विसेज हो गए इंटैंजिबल, क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। सर्विसेज को इंटैंजिबल है, नहीं ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, एंड नहीं फील कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी प्रोडक्ट है ना, जितने भी चीजें हैं जिससे ह्यूमन बीइंग्स की किसी ना किसी तरह की जरूरत पूरी हो रही है, वो या तो गुड हो सकता है या तो सर्विस हो सकता है। अगर आप एक पेन यूज कर रहे हो, आप लिख सकते हो, उससे आपकी एक उसका यूज है, आपकी जरूरत पूरी हो रही है, तो वो पेन क्या है, गुड है आपके लिए। क्यों, क्योंकि आप उसको देख सकते हो, ये पेन आपको दिख रहा है। ठीक है, बट सर्विस को आप नहीं देख सकते हो। आप स्कूल में जाते हो, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, क्या टीचर टीचिंग आपको दिखता है, नहीं दिखता है, यू कांट सी दैट। ठीक है, टीचिंग एक सर्विस है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, समझ आ रहा है। डॉक्टर के आप जाते हो, डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या आपने कभी ट्रीटमेंट, डॉक्टर क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर पैसे आपसे किस चीज के लेते हैं, ट्रीटमेंट देने के पैसे। तो क्या ट्रीटमेंट कोई ऐसी चीज है जो आपको दिखती है, नहीं। लेकिन अगर आप स्टेशनरी स्टोर में जाओगे, अगर वो आपको बुक देंगे और आपसे पैसे लेंगे, तो आपको वो बुक दिख रही है जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, या तो वो गुड्स होंगी या वो सर्विसेज होंगी। ठीक है, तो ये आपको गुड्स एंड सर्विसेज का था। तो बिजनेस कहता है कि प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट होगा, सेल और एक्सचेंज के लिए होगा, गुड्स और सर्विसेज का होगा। मेन चीज है टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। जो ये जितना भी बिजनेस क्यों कर रहा है, टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन किस चीज में, कि उनकी किसी ना किसी तरह की जरूरत पूरी हो। एक स्टूडेंट को किसकी जरूरत है, एक स्टूडेंट को जरूरत होती है कॉपी और पेंसिल की। ठीक है, अगर आप बाकी चीजों की बात करो, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट खेलता है, तो उसको किसकी जरूरत, उसको बैट की जरूरत है। ठीक है, एक टीचर अगर पढ़ाना है, तो टीचर को एक ब्लैक बोर्ड की जरूरत होती है। तो ऐसे हर इंसान की अलग अलग जरूरतें होती हैं। ठीक है, बच्चा स्कूल जाता है तो उसे यूनिफॉर्म की जरूरत है। तो लोगों को अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, एंड बिजनेस का काम होता है कि वो ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करे या प्रोक्योर करे जिससे लोगों की नीड्स सेटिस्फाई हो सके, देयर नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, और इस प्रोसेस को करने के बदले बिजनेस को प्रॉफिट्स मिले। इसलिए आप बोल नहीं सकते हो कि बिजनेस प्रॉफिट्स ना कमाए। बिजनेस इज सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द पीपल। बिजनेस ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है जिससे लोगों की, जो आम जनता है, पब्लिक है, उनकी नीड्स पूरी हो रही है, उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट्स। हमने बताया था आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, 3 तरह की होती है। वो उन सबको जो इनकम मिलती है ना, उन जो लोग वो एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें जो इनकम मिलती है, उसको एक टर्म दिया गया है। जो प्रोफेशन होता है, तो प्रोफेशनल को फीस मिलती है। जो आपका एम्प्लॉयमेंट में होता है, जो इंसान एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, वो अपनी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, उसे सैलरी या वेज मिलता है। सिमिलरली बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और बिजनेस जो करता है उसे उसकी इनकम प्रॉफिट्स के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो बिजनेस की इनकम कैसे आती है, प्रॉफिट्स। बिजनेसमैन को कहाँ से इनकम मिल रही, प्रॉफिट से मिलती है। ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला जो आपने सुना होगा, SP - CP।
सेलिंग प्राइस एंड ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब हुआ, जितने में आपने सेल करा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है जितने में आपने खरीदा। समझ आ गया आपको? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पर्सन है, ये है आपके मिस्टर ए। ये मिस्टर ए है, ये एक शॉप पर गए, उस शॉप से उन्होंने खरीदी 2 टॉफीज। 2 टॉफीज उन्होंने खरीदी, उन्होंने एक टॉफी के लिए 1 रुपी दिया, तो उन्होंने कितने का खरीदी, 2 × 1 2 रुपीज की टॉफी खरीदी। वो टॉफी लेकर घर आ गए। उन्होंने देखा कि घर पे उनका एक सिबलिंग है, ठीक है, भाई बहन जो आपको समझना ले लो। अब उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास 2 टॉफी है, मैंने 1 रुपए की खरीदी है, अब इनका सिबलिंग इनसे जिद कर रहा है कि मुझे भी टॉफी खानी है, ठीक है। एंड वो सिबलिंग इनसे छोटा है, ठीक है, छोटा है, यंगर है। अब ये क्या कर रहा है ना, इन्होंने बोला, ये थोड़े से दिमागी टाइप के इंसान है, तो ये गए, इन्होंने बोला उससे कि देखो भाई ये तो छोटा सा एकदम, ठीक है। इन्होंने से बोला ये तो 2 टॉफी तुम ले लो, मैं तुम्हें 2 टॉफी दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे 5 रुपीज दो, तुम मुझे 5 रुपीज दो, तब मैं तुम्हें 2 टॉफी दूंगा। उस सिबलिंग को पसंद थी टॉफी, उसने कहा चलो 5 रुपीज देना, उसने 5 रुपीज दे दिए इसको। अब यहाँ पे मिस्टर ए को प्रॉफिट हो गया। जब मिस्टर ए ने टॉफीज खरीदी थी तो इन्होंने 2 रुपीज की खरीदी, क्योंकि 1-2 टॉफी उन्होंने खरीदी, 1 रुपए की टॉफी पड़ी तो कितना हो, 2 रुपये हुए। 2 रुपीज की उन्होंने खरीदी थी, उन्होंने अपने सिबलिंग को बेच दी 5 रुपीज में, ठीक है। तो इनको कितने का प्रॉफिट हो गया, ये जो 2 रुपीज में खरीदी, खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। कितने पे उन्होंने सेल करी, अपने सिबलिंग को सेल करी 5 रुपीज पे, प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 - 2 3 रुपीज का प्रॉफिट, 5 - 2 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, दिस इज प्रॉफिट। अब ये तो नॉर्मल लाइफ का प्रॉफिट है, ठीक है। बिजनेस जब यही एक्टिविटी को, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे परचेज करके बेचा, यहाँ पे अब देखो परचेज करके हुआ है। बिजनेस जब यही एक्टिविटी एक लार्ज स्केल पे करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स के साथ करता है, डिफरेंट वेज से करता है, डिफरेंट लोगों के साथ करता है, देन उनको भी प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा देन एक ऐसा टाइम आएगा जब बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। तो प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाते हैं तो ये गलत करे, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। अगर वो प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे देन उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये आपको धीरे धीरे आगे जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो समझ में आएगा। तो ये मेन आपकी डेफिनेशन से रिलेटेड था। बिजनेस कुछ नहीं है, बिजनेस की सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करना या परचेज करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल और एक्सचेंज टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल एंड उनका ऑब्जेक्टिव, उनका एम, उनका गोल क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट्स। इतनी होती है बिजनेस की डेफिनेशन बस। और जितने भी आप बिजनेस में देखोगे उसमें ये आपके जो फीचर्स है ये अवेलेबल होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। एंड इसी से हम आते हैं कि बिजनेस जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वी कैन से फीचर्स क्या है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बताओ या आपके एग्जाम में आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस बताओ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फीचर्स बताओ, दोनों सेम चीज है। ऐसा नहीं हो कि आप सोचो फीचर्स तो लिखा नहीं है, बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है या बुक में केवल फीचर्स लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, सेम चीज होती है। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स से ना आपको आइडिया लगेगा कि बिजनेस क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि बिजनेस आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये तो हमें पता ही था। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे वेल्थ मिलती है, इनकम मिलती है। बिजनेस जब करता है कोई इंसान तो उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं, बिजनेस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया। सेकंड कहता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी आपको देखो बताया गया है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। ये टर्म्स जब आप जितना यूज करोगे, जितना रीड करोगे, उतना आप इनसे फैमिलियर हो जाओगे। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये आपका
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड फीचर होता है बिजनेस का, कुछ नहीं है प्रोडक्शन। बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा, एक एक टर्म समझते हैं, प्रोडक्शन होगा जैसे था, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, टेबल बना दी फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हो गई टेबल का। या तो प्रोक्योरमेंट भी आप कर सकते हो इस टेबल के लिए, आप एक ऐसे सप्लायर से बात करो जिसके पास टेबल्स बनी बनाई रखी है, जैसे होलसेलर होते हैं, आप देखोगे होलसेलर क्या होता है, टेबल बनी बनी रखी है, आप उससे टेबल ले लो, खरीद लो और फिर आप उसको किसी और को सेल कर दो। सेल एक्सचेंज होनी चाहिए, केवल खरीद के सामान रखना नहीं, यू हैव टू सेल दैट आल्सो, डेफिनेशन में ये था। तो प्रोडक्शन करना या प्रोक्योरमेंट करना गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहता है सेल और एक्सचेंज, ठीक है, सेल और एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। सेल और एक्सचेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि लोगों की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ये जो नीड्स वाला कॉन्सेप्ट है, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट, ये इकोनॉमिक्स में आप बेसिकली बहुत यूज होगा, नीड्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो उसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स के बारे में आप स्पेसिफिकली बहुत पढ़ोगे अच्छे से। तो सबकी नीड्स होती है, सबको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, एंड बिजनेस उस चीज को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। बिजनेस उस चीज को बना देता है, प्रोड्यूस कर देता है या प्रोक्योर कर देता है और सप्लाई करता है लोगों के पास, लोगों को सेल करता है, लोग उसको पैसे देते हैं, ठीक है, उसके बदले हम पेमेंट करते हैं। इसमें यही कह रहा है कि अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का काम अपने लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन। अब ये एक टर्म फिर से आ गया, सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ मतलब अपने लिए, खुद से, कंजम्पशन मतलब होता है कंज्यूम करना, कंज्यूम से आया है ये वर्ड, कंज्यूम। और कंज्यूम का क्या मतलब होता है, कंज्यूम का मतलब होता है यूज करना। अगर हम खुद ही किसी गुड को यूज करने के लिए प्रोड्यूस या प्रोक्योर कर रहे हैं, इधर खुद उस चीज को बना रहे हैं या कहीं से मंगवा रहे हैं, देन दैट इज नॉट बिजनेस। जब तक हम उसे सेल नहीं करेंगे तब तक वो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। पहले हम लोग अपनी लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो जैसे कि अगर हम घर पर हैं एंड हमने खाना जो है बनाया एंड खुद ही वो खाना खा लिया, घर पे खाना बनाया खा लिया, दैट इज नॉट बिजनेस। आपकी मदर है, आपकी मदर ने लंच बनाया, चलो लंच बनाया, उन्होंने फैमिली मेंबर्स को खिला दिया एंड द वर्क इज डन, द एक्टिविटी इज कंप्लीट, दिस इज नॉट बिजनेस, बिकॉज प्रोडक्शन तो हुआ, गुड का प्रोडक्शन हुआ, खाना बनाया गया, बट दैट गुड इज नॉट सोल्ड, किसी और को सेल नहीं करा गया। सोल्ड कब होगा, अब आप बोलोगे फैमिली मेंबर्स को तो खिलाया, सोल्ड तब होगा, सेलिंग तब होगी जब उसके बदले में इनकम आएगी। क्या आप लंच खाते हो तो अपने मम्मी पापा को पेमेंट करते हो, नहीं करते हो ना, तो बस दिस इज नॉट सेलिंग। लेकिन अगर आपकी मम्मी लंच बनाकर उसको बाहर सेल करे जाकर और लोग उनका लंच खरीद के उन्हें पैसे दें, देन दैट इज बिजनेस, तब वो आपका बिजनेस हो जाएगा। बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फार्मर है, फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स, फार्मर ने क्रॉप ग्रो करा, वीट ग्रो करा, चलो अपने लैंड पे, उसने वो वीट लिया, घर ले आया सारा वीट, जब वीट उसने हार्वेस्ट हुआ, हार्वेस्टिंग हो गई, वीट को लेकर घर आके बैठ गया, घर पे उसकी फैमिली वीट को पीस के आटा बना के अपना यूज कर रहे हैं, खत्म, एक्टिविटी हो गई, प्रोडक्शन हुआ, गुड का प्रोडक्शन हुआ, वीट का प्रोडक्शन हुआ, बट दैट वीट इज नॉट सोल्ड। लेकिन अगर वही फार्मर उस वीट को लेकर मार्केट में जाए, सेल करे, पैसे कमाकर घर लाए, देन दैट इज बिजनेस। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब वो जो उसने सेल करा वीट, नाउ दैट वीट विल बी परचेज्ड बाय सम अदर कस्टमर, किसी और पर्सन ने वो वीट परचेज करा होगा बाद में जाकर, और उसकी फूड की जो नीड थी, खाने की जो नीड थी, वो उससे पूरी हो गई। तो ये बिजनेस होता है। आप प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट कर रहे हो उस गुड को या उस सर्विस को सेल करने के लिए, बेचने के लिए, तभी वो बिजनेस है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सेइंग डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। डीलिंग तो करनी है, डीलिंग करनी है गुड्स में और सर्विसेज में, बट इसमें आगे क्या कह रहा है, रेगुलर बेसिस। अब ये रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है, हमने भी आपको एग्जांपल बताया कि आपकी मदर ने चलो लंच बनाया एंड दैट लंच उन्होंने क्या करा, बाहर अगर सेल करा दिया तो आपकी बिजनेस हो जाएगी, नहीं। अगर वो बस एक ही टाइम पे सेल करा, उन्होंने जाके, उन्होंने एक दिन बनाया लंच और उन्होंने वो लंच ले गए एंड उन्होंने बाहर उसको सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, पैसे आ गए घर पे,
खत्म। अब वो कुछ चीज फिर से नहीं कर रही है तो क्या होगा, दिस इज नॉट अ रेगुलर डीलिंग, ये रेगुलर डीलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वो रोज रोज यही काम करे, रोज रोज गुड बनाए, लंच बनाए एंड उसको सेल करे जाकर एंड उससे पैसे आए, देन दैट विल बी अ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए ये सेल और एक्सचेंज का प्रोसेस रेगुलरली कई दिनों तक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उसके पास एक स्कूटर है, उसने पुरानी स्कूटर जाके बेच दी किसी को, ठीक है, उसने पुरानी स्कूटर जाकर बेच दी और उसको जो है वहां से पैसे मिल गए। अब वो घर में बैठा है शांति से, बस अब कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या वो उसका स्कूटर का बिजनेस हो गया? नहीं। लेकिन अगर वो कई सारी स्कूटर्स लेकर एक शोरूम में खोल दे और वो रोज बेचे स्कूटर्स, तब वो आपका बिजनेस हो जाएगा। तो बिजनेस वो है जब आप उस एक्टिविटी को रोज करोगे, रेगुलरली वो जब एक्टिविटी होगी, रेगुलर डीलिंग्स होंगी, देन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विल कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट्स के लिए होती है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल और एक्सचेंज जरूरी है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो बिजनेस नहीं है। फिर ये जो सेल और एक्सचेंज हो रही है रेगुलरली होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपका आता है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉफिट अर्निंग। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सेइंग प्रॉफिट अर्निंग। नाउ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए ही बिजनेस होता है। बिजनेस इज नॉट अ चैरिटी, दिस इज द की लाइन। आपका ये आ सकता है कि बिजनेस इज नॉट अ चैरिटी क्यों बोला जाता है? बिजनेस इज नॉट अ चैरिटी। चैरिटी क्या होती है? अब चैरिटी में होता है आपने डोनेट कर दिया, दान कर दिया। बिजनेस में आपको चैरिटी नहीं करनी, आपको डोनेशन नहीं करनी, यू डोंट हैव टू डोनेट, दिस इज नॉट अ चैरिटी। आप इसीलिए करोगे सेल जब आपको प्रॉफिट होगा। आपको पता होता है जब आप जाते हो, जनरली मॉल्स में जाते हो, आप देखते हो कोई टॉप बड़ी अच्छी लगी कि अरे भाई लेकिन ये टॉप तो 800 की है, तो सबसे पहले आपकी मम्मी बोलेंगी लग तो रही है 500 की, 800 की क्यों बेच रहे हैं? ठीक है, तो आप बोलते हैं अरे कमाई करेंगे, यही तो प्रॉफिट है, यही तो बिजनेस होता है। वो टॉप में भी 500 से भी कम की हो सकता है 200 की टॉप हो, बट वो 800 की मार्केट में उन्होंने लगा रखी है, जिसको चाहिए वो खरीदेगा 800 का और उस बिजनेस को प्रॉफिट होगा, जिस भी कंपनी की वो टॉप होगी। तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही होता है, प्रॉफिट अर्निंग इज द प्राइमरी मोटिव। आपका ये पता होना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग भी मेन मोटिव होता है। अगर बिजनेस में ये प्रॉफिट नहीं अर्न करा ना तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ये आपका हो गया फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, यहाँ पर कर देते हैं। सिक्स्थ इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। देखो ये क्या पॉइंट कहता है ना, ये कहता है, देखो इसमें एक चीज याद रखो, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, रिस्क आपका अलग है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न को रिस्क बोलते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न को हम रिस्क बोलते हैं, रिटर्न की, वापस मिलने की अनसर्टेनिटी, कुछ लॉस होने की, कुछ बर्बाद होने की जो चीज है उसको हम रिस्क बोलते हैं, रिस्क फैक्टर। बिजनेस में रिस्क हर टाइम प्रेवलेंट है। अगर किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है कि हमारे बिजनेस में तो कोई रिस्क है ही नहीं, तो पहले बोलना कि भाई आपका बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस में रिस्क कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए और प्रेजेंट होता है। अगर बिजनेस एक्टिविटी है तो उसमें रिस्क है। अभी आपके पास एग्जांपल लिया गया था टेबल्स का, वो जो कंपनी है जो टेबल बनाकर प्रोड्यूस करके बेच रही है, उसने टेबल बनाकर कहीं रखी होंगी स्टोर करके, अगर उसके उस वेयर हाउस में आग लग जाए तो सारी टेबल्स बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, सारी टेबल्स बर्बाद हो जाएंगी। अगर कोई बिजनेसमैन है जो ज्वेलरी सेल कर रहा है, ज्वेलरी का उसके पास है, ज्वेलरी उसने रखी हुई है अच्छे से अपने लॉकर के अंदर, और वो चोरी हो जाए तो, थेफ्ट हो जाए तो क्या होगा, उनको लॉस हो जाएगा। रिस्क उनके पास हमेशा रहता है। तो बिजनेस में रिस्क हमेशा प्रिवेल करता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। और अभी आप जब आगे अकाउंटेंसी देखोगे और उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटेंसी में भी बैड डेट और कई सारे टर्म आप देखोगे तो उसमें होता है कि भाई नुकसान बिजनेस में हो सकता है। ठीक है, आप उस लॉस को रिकॉर्ड करना जानोगे। कहते हैं ना कि बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। लॉस क्यों होता है? लॉस तब होता है जब ये रिस्क जो है ना ये भारी पड़ जाता है, और ये कभी भी हो सकता है बिजनेस के साथ। बिजनेस के साथ कभी भी रिस्क हो सकता है। नॉर्मली किसी की भी, अभी आप लाइफ को भी लेके बात करो तो सब कहते हैं कि भाई रिस्क है, हर चीज में रिस्क होता है। ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज नहीं कह सकते कि रिस्क फ्री है। बिजनेस में बेसिकली अगर आप देखो तो बिजनेस में हर चीज में रिस्क होता है। यही बोला गया कि इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का कि रिस्क फैक्टर हर ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट होता है। लॉसेस हमेशा हो सकते हैं। मार्केट बदल गई, चलो मार्केट में नया फोन आ गया, कस्टमर्स ने पुराना फोन छोड़ के नए वाले फोन पे खरीदने चले गए, तो वो जो फोन की कंपनी है
अब वो क्या करेगी, कुछ कर सकती नहीं कर सकती है, वो सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उन फोन्स की, अब फोन आपका चल रहा है, भी जैसे आजकल हो रहा है, आईफोन नया आ जाता है, जब आईफोन का नया मॉडल आता है तो पुराने वाले की कम हो जाती है डिमांड, लोग नहीं उसको परचेस, लोग नए वाला को परचेस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रिवेल करती हैं। अब कोई नया प्रोडक्ट आया, ठीक है, कोई नया गेम आया, जनरली नया गेम आ जाएगा, पुराने गेम को लोग भूल जाते हैं, ऐसे ही होता चला आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां पहले आती थी, जब से कलर टीवी आ गई तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है उसकी बिजनेस खत्म हो गई, तो वो रिस्क होता है। तो ये रिस्क हमेशा प्रिवेल करता है, कब क्या चीज हो जाए आपको पता नहीं होता है, दिस इज द रिस्क फैक्टर। तो अब देखो, हमने देख लिया है कि बिजनेस क्या होती है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होती है, डीलिंग्स होती हैं रेगुलर बेसिस पे, सिंगल डीलिंग नहीं, रेगुलरली डीलिंग होती है, प्रॉफिट अर्निंग इसका ऑब्जेक्टिव होता है, एंड लास्ट रिस्क इसमें प्रेजेंट होता है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे बिजनेस के। इसके आगे का अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया आप अपने बुक से रीड कर लो, वीडियोस को बार बार देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।